नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छत्रसाल एकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों हम लोग इस एपिसोड में सामान्य ज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपकी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन में दिए गए है आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, ए.ओ. होम या फिर ए.वी. एलेक्जेंडर। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में की गई थी। तो दोस्तों बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है। ऑप्शन में दिया गया है गुंडू द्वीप, दीप द्वीप, दीवार द्वीप या फिर माजुली द्वीप। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, माजुली द्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और दोस्तों यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और किस राज्य में है, तो असम राज्य में है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। दोस्तों मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, ये सभी को पता है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं नहीं बता रहा। दोस्तों इसका आंसर बच्चा बच्चा जानता है, इसलिए आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन में दिया गया है 1988 में, 1990 में, 1992 में या फिर 1994 में। दोस्तों सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया है अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 280। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो दोस्तों डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है। ऑप्शन में दिया गया है रक्तचाप, धारा का प्रवाह, भूकंपीय तरंगों को, सुनामी को। दोस्तों सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए किया जाता है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन में दिया गया है मेजर ध्यानचंद, विजय अमृतराज, कपिल देव या पीटर थांगराज। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों किस तिथि को मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है। दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है एच.डी. सांकलिया, अलेक्जेंडर कनिंघम, ए.आर. अल्चेन, रॉबर्ट ब्रूसफुट। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है। तो दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। ऑप्शन में दिया गया है सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। दोस्तों भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ यह सामवेद को कहा जाता है। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में विधान परिषद का प्रावधान प्रदान करता है। ऑप्शन में दिया है अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 173। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 173 में भारत में विधान परिषद का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों विधान परिषद केवल 5 राज्यों में है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। ऑप्शन में देखा गोदावरी, कोसी, मंदाकिनी या फिर भागीरथी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मंदाकिनी नदी है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मंदाकिनी नदी यह रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। ऑप्शन में देखा है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले निकलता है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। दोस्तों ऑप्शन में देखा है मधुमेह, तपेदिक, कैंसर या फिर रक्त अल्पता। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मधुमेह में होता है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन में दिए गए चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कनिष्क या फिर समुद्रगुप्त। दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन में देखें अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, तो दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में दिया गया है एम कौल, जी मावलंकर, MA अयंगर, सरदार हुकुम सिंह। दोस्तों भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जी मावलंकर थे, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन में देखा है लोकसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या फिर राज्यसभा के सभापति। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? ऑप्शन में देखा महानदी, गोदावरी, मूसी या फिर कृष्णा। दोस्तों हैदराबाद यह मूसी नदी पर बसा है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। दिया गया है, देश में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन में देखा है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर राजस्थान। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान। यह देश में चांदी के उत्पादन में नंबर 1 पर है, ये आपको याद रखना है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? दोस्तों ऑप्शन में देखा है चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह या फिर सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते हैं, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? ऑप्शन में देखा माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत का विभाजन हुआ था, ये आपको याद रखना है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? दोस्तों ऑप्शन में देखा है भगत सिंह, उधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, नाथूराम गोडसे। दोस्तों जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन में देखा है 1857 में, 1930 में, 1905 में, 1921 में। दोस्तों बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन में देखा है रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिया गया है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन में देखा है सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरोजिनी नायडू ने या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने। दोस्तों गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन में देखा जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। दोस्तों माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं, तो दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन में देखा है अशोक चक्र, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन में देखा है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार, फिल्म फेयर या फिर आईफा अवार्ड। दोस्तों फिल्म जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। ऑप्शन में देखा है अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र या फिर वीर चक्र। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, परमवीर चक्र। यह भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है, तो दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे? दोस्तों यहाँ पर विश्व के प्रथम व्यक्ति पूछा है, तो दोस्तों ऑप्शन में देखा है यूरी गागरिन, सुनीता विलियम, राकेश शर्मा या फिर कल्पना चावला।
दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन हैं, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यह रूस के नागरिक थे, आपको याद रखना है। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? ऑप्शन में देखें नर्मदा, कृष्णा, ताप्ती या फिर गोदावरी। जो भी सही आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।